गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में मैं बाकी के एमसीक्यूज जो लेजर के हैं वो आपसे डिस्कस करूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 71, लेजर इज कॉल्ड अ बुक ऑफ। लेजर कौन सी बुक है? लेजर इज अ बुक ऑफ द फाइनल एंट्री। लेजर अकाउंट्स इज प्रिपरेशन फ्रॉम। लेजर अकाउंट्स कहाँ से प्रिपेयर किए जाते हैं? तो लेजर अकाउंट्स जो होंगे वो हम जर्नल से प्रिपेयर करते हैं। ट्रायल बैलेंस शोज। ट्रायल बैलेंस क्या शो करता है? इट शोज बोथ डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंसेस। तो इसमें दोनों के दोनों बैलेंसेस शो किए जाते हैं, चाहे डेबिट हो चाहे वो क्रेडिट हो। 74th, बिजनेस ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड। तो उन्हें हम डेट वाइज क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिकॉर्ड किया जाता है। तो वीकली नहीं, एट द एंड ऑफ द मंथ भी नहीं, एनी ऑफ दिस भी नहीं। 75th क्वेश्चन, लेजर इज अ बुक इन विच रियल एंड नॉमिनल अकाउंट्स आर मेंटेन्ड, रियल पर्सनल अकाउंट्स आर मेंटेन्ड, रियल पर्सनल एंड। तो इसमें सभी अकाउंट्स मेंटेन किए जाते हैं, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 76th question, when total of debit side of an account exceeds the total of its credit side, the amount is said to have। तो amount क्या होगा? तो it is said to have the debit balance। जब डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है क्रेडिट साइड से, तो अकाउंट इज सेड टू हैव द डेबिट बैलेंस। नेक्स्ट वन, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग द अकाउंट्स फ्रॉम द जर्नल टू द लेजर इज कॉल्ड। तो जब हम जर्नल से लेजर में जो ट्रांसफर करते हैं अकाउंट्स को, तो उसे हम बेटा पोस्टिंग कहते हैं। क्या बोलेंगे? पोस्टिंग बोलेंगे। नेक्स्ट वन, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग द डेबिट एंड क्रेडिट आइटम्स फ्रॉम ए जर्नल टू देयर रिस्पेक्टिव अकाउंट्स इन द लेजर इज कॉल्ड। तो उसे हम पोस्टिंग कहते हैं। तो इसमें डेबिट एंड क्रेडिट का वर्ड यूज किया हुआ है, और पहले वाले में क्या था? ट्रांसफरिंग द अकाउंट्स फ्रॉम द जर्नल। नेक्स्ट इज द टेक्निक ऑफ फाइंडिंग अ नेट बैलेंस ऑफ एन अकाउंट आफ्टर कंसिडरिंग द टोटल्स ऑफ बोथ डेबिट एंड क्रेडिट्स अपेयरिंग द बैलेंस शीट इज नोन एज। तो उसे बेटा उस टेक्निक को हम क्या कहते हैं? इसे हम बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट, ऑप्शन सी कहते हैं। देन जर्नल एंड लेजर। जर्नल एंड लेजर रिकॉर्ड्स ट्रांजैक्शन इन। तो किस फॉर्म में ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं? तो डेट वाइज होता है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर होगा एंड एनालिटिकल ऑर्डर रिस्पेक्टिवली। तो इसमें जो आ जाएगा ऑप्शन ए। देन इज लेजर बुक इज प्रॉपरली इज क्या, उसे क्या बोला जाता है? प्रॉपरली क्या बोला जाता है? तो लेजर बुक को हम प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट्स भी कहते हैं। एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर, ऑल द नॉमिनल अकाउंट्स, जितने भी नॉमिनल अकाउंट्स होते हैं ऑफ द लेजर बुक आर, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, तो उन्हें बेटा हम बैलेंस नहीं करते। जितने भी नॉमिनल अकाउंट्स होते हैं उन्हें बैलेंस नहीं करते, नॉट बैलेंस, एंड द बैलेंस इज ट्रांसफर्ड टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। उसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट इज द डेबिट बैलेंस इन अ नॉमिनल अकाउंट शोज। तो जो डेबिट बैलेंस नॉमिनल अकाउंट में वो क्या शो करता है? बेटा जो नॉमिनल अकाउंट का डेबिट बैलेंस होगा वो एक्सपेंसेस शो करेगा। क्या शो करेगा? एक्सपेंसेस। विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट्स विल इनवेरिएबली हैव अ डेबिट बैलेंस। इनमें से किसका डेबिट बैलेंस होगा? ठीक है, करंट अकाउंट, इसमें कौन सा आ गया? अमाउंट्स रिसीवेबल, accounts receivable, accounts payable, then current account of a partner और बैंक अकाउंट। तो क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है।
तो इसमें क्या उन्होंने पूछा है, बताइए कि कौन सा अकाउंट है जिसका विल हैव इनवेरिएबली अ डेबिट बैलेंस, जिसका हमेशा डेबिट बैलेंस ही होगा। बैंक का बेटा क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है, डेबिट भी हो सकता है। करंट अकाउंट ऑफ ए पार्टनर, इसका डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है। जब हम पार्टनरशिप शुरू करेंगे मंडे से, बेटा आप लोगों के बाकी के जो वीडियो लेक्चर्स हैं वो अपलोड करने में शुरू करूंगा। मंडे से आई एम गोइंग टू स्टार्ट पार्टनरशिप एज वेल एज जो बीआरएस के बाकी के लेक्चर्स होंगे तो वो भी आपके मंडे ऑनवर्ड्स। तो मंडे ऑनवर्ड्स जो होगा आपके 2 लेक्चर्स, जो वीडियो लेक्चर्स 2 अपलोड होंगे और एक एमसीक्यू का लेक्चर मैं अपलोड करूंगा। आपके एग्जाम्स की जो डेट अनाउंस हो गई है, तो आई विल बी बैक, अभी मैं अपने होम टाउन में नहीं हूँ, आई विल बी बैक ऑन मंडे। तो मंडे ऑनवर्ड्स हम प्लेज लेते हैं कि हम जो बाकी के जितने अप्रॉक्सीमेटली 40 डेज जो हो गए, तो इन 40 डेज में तो आप मेहनत करिए और मैं भी आप लोगों के साथ जितने भी वीडियो लेक्चर्स होंगे वो आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा। सो मंडे ऑनवर्ड्स मेरी जूम की क्लासेस भी स्टार्ट हो रही हैं जिसमें डाउट क्लियरिंग सेशन होगा। मंडे ऑनवर्ड्स मेरे पार्टनरशिप का भी जो वीडियो लेक्चर आएगा और जो बाकी का जो मेरा पार्ट होगा बीआरएस है, फाइनल अकाउंट्स, वो साथ साथ चलता जाएगा। सो आई विल बी कवरिंग 2 वीडियो लेक्चर्स एवरी डे और एक एमसीक्यू का लेक्चर आता जाएगा। ठीक है बेटा। तो इसमें हमें कौन सा अकाउंट लेना है, जो सिर्फ और सिर्फ जिसका डेबिट बैलेंस है। तो किसका डेबिट बैलेंस है, अकाउंट्स रिसीवेबल का। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट्स विल इनवेरिएबली हैव अ क्रेडिट बैलेंस, किसका क्रेडिट बैलेंस होगा। तो इनमें से किसका क्रेडिट बैलेंस होगा, अगर आप सभी को देख लेंगे तो ओनली अकाउंट्स पेबल हैज द क्रेडिट बैलेंस। विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट्स में हैव डेबिट और क्रेडिट बैलेंस, इनमें से किस अकाउंट का डेबिट बैलेंस भी हो सकता है और क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है। तो 91 में आप देखेंगे तो किन किन का, तो जो करंट अकाउंट मैंने अभी इससे पहले आपसे डिस्कस किया था, तो करंट अकाउंट जो होगा उसका बेटा डेबिट बैलेंस भी हो सकता है, क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है। मिसलेनियस एक्सपेंस इज ऑलवेज डेबिट, परचेज इज ऑलवेज डेबिट, कमीशन रिसीव्ड ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस। So current account, it can have debit balance and it can have credit balance also. Bank account shows a credit balance of 100. What does it means? तो अगर बैंक का क्रेडिट बैलेंस शो हो रहा है, it means there is a overdraft balance. Overdraft balance का मतलब we are supposed to give money, to pay money to the bank. हमने बैंक से उधार लिया हुआ है, हमने उस पैसे को रिफंड करना है। पर्सनल अकाउंट ऑफ ए कस्टमर इज लाइकली टू हैव, तो कस्टमर का पर्सनल अकाउंट क्या होगा, इट कैन हैव बोथ डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस। तो कस्टमर का डेबिट बैलेंस होगा या फिर क्रेडिट बैलेंस होगा, वो डेबिट भी हो सकता है, क्रेडिट भी हो सकता है। तो जरूरी नहीं कि सिर्फ हमने कस्टमर से ओनली डेबिट एंट्रीज ही होंगी, उसमें डेबिट एंट्रीज ही होंगी। बैलेंस की जगह यहाँ पर वर्ड है एंट्रीज। तो अगर बैलेंस होता तो थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की ज़्यादा ज़रूरत थी। तो कस्टमर के अकाउंट में बेटा वी कैन हैव डेबिट एंट्रीज, वी कैन हैव क्रेडिट एंट्रीज। तो जब हमने उधार दिया कस्टमर को, सेल किए, तो डेबिट एंट्रीज, जब कस्टमर ने हमें मनी पे बैक किया देन क्रेडिट एंट्रीज। ठीक है। इफ हियर इज ओनली डेबिट बैलेंस, ओनली क्रेडिट बैलेंस, अगर बैलेंस वर्ड होता तब हम लेते यहाँ पर ओनली डेबिट बैलेंस। ठीक है। इफ देर इज आंसर में यहाँ पर होता पर्सनल अकाउंट ऑफ कस्टमर इज लाइकली टू हैव ओनली डेबिट बैलेंस, ओनली क्रेडिट बैलेंस, बोथ डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस, तो ऑप्शन ए होती ओनली डेबिट बैलेंस। विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट्स हैव अ क्रेडिट बैलेंस, इनमें से किसका क्रेडिट बैलेंस है। रिजर्व अकाउंट क्रेडिट बैलेंस होता है बेटा, कैपिटल का भी क्रेडिट, अकाउंट्स पेबल का भी क्रेडिट, तो इसका मतलब ऑल ऑफ द above, all of these. Next is which of the following accounts is increased by debit entries, तो इनमें से किसका अकाउंट इंक्रीज होगा डेबिट एंट्री से। प्लांट एंड मशीनरी, इसका डेबिट बैलेंस होता है और डेबिट से इंक्रीज होगा। सेल्स क्रेडिट है, परचेज रिटर्न क्रेडिट है,
तो आंसर इज ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट इज डिक्रीज बाय डेबिट बैलेंस। तो लाइबिलिटीज जो होंगी कैपिटल होंगी वो डिक्रीज होती हैं, तो ऑप्शन सी कैपिटल इज द आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट्स इज इंक्रीज बाय क्रेडिट एंट्रीज। तो क्रेडिट एंट्रीज से जिनका क्रेडिट बैलेंस होगा तो वही इंक्रीज करेंगे। तो क्रेडिट एंट्री से इसमें आप देखेंगे कौन कौन सा है। सेल रिटर्न ये डेबिट होता है, बैंक ओडी क्रेडिट होता है, यही इंक्रीज करेगा। गुडविल का डेबिट, परचेजेस का डेबिट, तो बैंक ओडी इज द राइट आंसर। हाउ मेनी साइड्स डज अ अकाउंट हैव। तो अकाउंट की कितनी साइड्स होती हैं बेटा, तो ओनली 2, तो 2 साइड्स ही होती हैं अकाउंट की। कैश विड्रॉन बाय द प्रोप्राइटर शुड बी क्रेडिटेड टू। तो कहाँ पर क्रेडिट किया जाएगा, प्रोप्राइटर के द्वारा कैश विड्रॉ किया जाएगा। तो क्या ट्रांजैक्शन, क्या जनरल एंट्री आएगी, ड्रॉइंग्स अकाउंट डी आर टू कैश अकाउंट। तो किसको क्रेडिट करेंगे हम, कैश को, ठीक है। नेक्स्ट इज द बुक इन विच ऑल अकाउंट्स आर मेंटेन्ड इज नोन एज। तो जिसमें सारे के सारे अकाउंट मेंटेन किए जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, उसे बेटा हम लेजर अकाउंट्स कहते हैं। क्या बोलेंगे, लेजर अकाउंट। बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट मीन्स, बैलेंसिंग का मतलब क्या जाता है, डिफरेंस इन टोटल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। तो उसे हम डिफरेंस इन टोटल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट कहते हैं। तो बेटा इस वीडियो में आपके साथ मैंने जो लेजर अकाउंट्स है वो कंप्लीट कर लिया है। अब ट्रायल बैलेंस और BRS बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट के जो MCQs आपको प्रोवाइड किए हैं तो उनका भी सोल्यूशन आप लोगों के साथ में जल्दी शेयर कर दूंगा। ठीक है बच्चों, बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस टाइम।